बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लंच की तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पे सैलड जो है वो कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है आज हम क्या पका रहे हैं तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि हम क्या पका रहे हैं। तो टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक ऑयल में डाल के मैंने उसको यानी रख दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम उसमें और चीज़ें डालेंगे, क्योंकि फिर अगर साथ ही डाल दो तो फिर वो खड़ा खड़ा सा रहता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, तो उससे अच्छी ग्रेवी बन जाती है पहले से सॉफ्ट हो जाए। तो इतनी देर में जो है हम अपनी ये सैलड बना लेते हैं। सर्दियों के ज़माने में जो है ना ये बड़ा मज़ा आता है। सैलड भी बहुत अच्छी होती है, फ्रूट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बस मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर तो ये बन गई है, तो यहाँ पर हमारे ये भी सॉफ्ट हो गई थी देर में। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक डाल दिया था मैंने इसमें ऑयल में। अब इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। और बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है, आज मैं बना रही हूँ मटर और शलजम, उसका सालन बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे पहले मैं मटर डाल दूँगी। उसके बाद जो है, और ये मटर मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, बस मैंने इनको सिंपल सा पानी में डाला है, धोया है इनको, और अब मैं इनको डाल रही हूँ। और कोई मैंने यानी इसको फ्रीज़ में ऐसे नहीं करती कि कोई बहुत ज़्यादा बॉयल देकर या ब्लांच करके, कुछ नहीं, जैसे होते हैं बस भली में से निकाले और वैसे फ्रीज़ कर दिए इनको। और ये साल भर तक बहुत सही रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अच्छा जनाब, मटर क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं इसलिए इसको हमने पहले डाल दिया है। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, और बस 3 चीज़, धनिया नहीं डाला मैंने इसमें, और बस सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं। गरम मसाला भी हम आखिर में डालेंगे इसमें, क्योंकि शलजम पालक हो, शलजम गोश्त हो, लौकी गोश्त हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें आखिर में गरम मसाला डाले तो उसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छा सा भून लेंगे। और इसमें फिर दही भी मैं डाल दूँगी थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें दही भी डाल दी थी। वो भी जब बिल्कुल अच्छे से यानी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर जो है हम इसमें डाल देंगे शलजम। और शलजम जब डालेंगे तो बस उसके बाद थोड़ा सा भूनेंगे और इसको फिर शोरबा डाल के रख देंगे, जितना भी हमने इसमें शोरबा डालने हैं, शलजम जितने पानी में गल जाए। मटर हमारे आधे से ज़्यादा गल चुके हैं, तो बस यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को टेंडर होने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में हो या गर्मियों में भी वैसे तो ज़्यादा अच्छा, यानी जो हम सालन बना रहे होते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वरना ठंडा पानी होता है तो उससे ज़रा ये हो जाता है कि पनियाला सा हो जाता है। तो इसलिए गर्म पानी डालना चाहिए। मैं तो हमेशा जब भी डालती हूँ गर्म पानी ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर यह शोरबा, इसमें 2-4 हरी मिर्चें भी डालती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये बस हमारा तैयार हो गया शलजम और मटर का बड़ा अच्छा सा सालन। और अब हम इसमें, क्योंकि वो शोरबा हमारा सारा जो हमने गलने का पानी डाला था वो सब ड्राई हो चुका था, अब बस यहाँ पर ये कंप्लीट है हमारा सालन। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे, और फिर मज़े का, जैसे शलजम गोश्त बनता है ना, सेम इसका टेस्ट भी ऐसे ही होता है, बस गोश्त की जगह हमने इसमें मटर डाल दिया। अब आ जाते हैं जनाब, फ़ौरन ही हम डिनर पे आ गए। तो डिनर में जो था, एक बहन ने मुझे भेजे शोला, और एक बहन ने मुझे भेजा कीमा, कीमा हरी मिर्चें। तो बस, और हमारा अपना सालन भी था। तो ये जो शोला है, आपको डिश में नज़र आ रहा है, ऊपर से उसके प्याज भी डली हुई है, मेरी छोटी बहन ने भेजा, सादिया ने, और वो राहिला ने, कि घर में कीमा बना था, हरी मिर्चा कीमा, उसने वो दिया। और अब्बी के लिए मैंने जो है तो कस्टर्ड बनाया था, और उसमें मैंने डाल दिए थे केले डाल दिए थे उसमें मैंने। तो बस अब्बी के लिए ये हो गया। और हमारा दोपहर का शलजम और मटर भी रखा हुआ था, तो वो है हमारे पास। तो और सैलड है हमारी, और ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो बस इंशाल्लाह डिनर करेंगे अपना मज़ेदार सा। और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन हमने क्या किया, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और नए जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और जनाब बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए, और आप एक अच्छी सी वीडियो जल्द से जल्द देख लें। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा
कि आपको ये कैसा लगा। तो मैंने आपके साथ अपना लंच और अपना डिनर दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। ये कीमा मैं दिखा रही हूँ, तो मैं गरम कर रही थी माइक्रोवेव में, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रा इसकी लुक एक वाज़ेह तौर पर दिखा दी जाए। और साथ में जो है दोनों चीज़ें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और जब कीमे के अंदर लीमू डाल के खाएँ तो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर जो है शोला था ये, और इसमें भी चाट मसाला और लीमू डाल के इसको भी बड़ा एंजॉय किया हमने। तो बस ये था कि हमने फिर अपना सालन नहीं खाया, वो दूसरे दिन खाया। तो दूसरे दिन फिर ये सब चीज़ें भी रखी हुई थी, तो फिर मैंने दूसरे दिन कहा कि चलो थोड़ी सी रमज़ान प्रिपरेशन कर ली जाए। तो जब मेरे पास कुछ यानी पकाने का घर का जो रेगुलर होता है वो नहीं होता डेली का, तो फिर मैं कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम तो होता है ना मेरे पास उस वक्त। तो बस यहाँ पर आज हम बना रहे हैं यानी पकौड़ा मिक्स बना रहे हैं रमज़ान के लिए। तो यहाँ मैंने लिए तकरीबन 5 जो है वो कप मैंने उसके लिए हैं। अच्छा, ये जितना मेरा बनता है ना बैटर, ये पकौड़ा मिक्स जितना भी बनता है मेरा, तो ये मेरे पूरे साल के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में तो गिनती के पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ, और वो उसके लिए 2 चमचे ही बेसन काफ़ी होता है। तो इससे लेकिन इतनी आसानी हो जाती है, अब मैं 2 चमचे बेसन रोज़ाना घोलूँ और फिर उसमें ये सारी चीज़ें डालूँ, तो वो जो है फिर मुश्किल होता है। तो फिर मैं इस तरह से करके रख लेती हूँ। फिर बाद में भी हमें कभी पकौड़े बनाने हैं, कढ़ी में पकौड़े बनाने हैं, कभी कुछ और कभी ऐसा होता है कि दही फुल्की का वो बनाना होता है गर्मियों में। तो हमें बेसन जो है वो मिक्स सारे मसाले उसमें मिक्स मिल जाते हैं। तो बस बहुत इससे आसानी ना सिर्फ रमज़ान में होती बल्कि हमेशा के लिए होती है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा से ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है वो चावल का आटा डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है भुना कुटा ज़ीरा है उसको भून के डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने ऐसे सादा वाला ज़ीरा डाला है। तो दोनों का टेस्ट जो है डिफरेंट होता है, और दोनों का टेस्ट पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है, यानी एक भुना हुआ और एक सादा। और यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर। और जनाब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून गई है। अजवाइन जो है वो हाफ़ टेबल स्पून गई है इसमें। और इसमें जाएगा थोड़ी सी मैंने इस दफ़ा हल्दी भी डाली है, हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि हल्दी के बहुत बेनिफिट्स हैं। और मैंने फिर मैंने कहा चलो इसमें डालेंगे हम। और 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है। और इसमें कुछ पिसी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी, 1.5 टेबल स्पून या 1.5 से 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें थोड़ा सा जाएगा सोडा, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून के बराबर इसमें सोडा चला जाएगा, खाने का जो होता है मीठा सोडा जिसे कहते हैं। तो बस इन सब को हम मिक्स करके रख लेंगे, और अब हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो इस तरह से मैं बता रही थी कि इस तरह से करके रखने में ना बड़ी आसानी हो जाती है। और ना सिर्फ ये कि हम अभी रमज़ान में इसको यानी यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद भी वो रखा रहता है, तो फिर पूरा साल ही तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मेरा जो पिछले साल का था वो ख़त्म हुआ है। अच्छा, इसमें सॉल्ट जो है वो मैंने 2 टीस्पून डाला है, क्योंकि इसमें चाट मसाला डाला हुआ है मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा 5 टेबल स्पून डाले हैं, तो उसमें भी सॉल्ट है, इसलिए मैंने कम डाला है। और फिर बाकी ये है कि जब पहले दिन हम पकौड़े बनाएंगे, या अगर उससे पहले बनाने का मौका मिल गया तो हम चख लेंगे। अगर वो यानी कम लगा तो उसमें और डाल देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर सारे इंग्रेडिएंट हमें बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टू मच हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये मेरा तैयार हो गया है, और इसको मैं एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी, और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में भी रख सकते हैं हम इसको, लेकिन फ्रीज़र में रखने से ना लाइफ उसकी यानी वैसी ही रहती है, जिस हालत में हम जो कुछ चीज़ रखते हैं फ्रीज़र में, वो उसी हालत में रहती है, उसमें ना कमी होती है ना बेशी होती है। तो बस यहाँ पर मैं भी ये करती हूँ। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो है फिर एकदम से जो है मौसम ने ली अंगड़ाई और यहाँ पर आ गई बारिश हो गई,
और सर्दी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। बारिश तो मेरे ख़्याल से 5 मिनट की भी नहीं हुई होगी, और लेकिन सर्दी जो है वो तो अभी आज दूसरा दिन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या सर्दी हो रही है कराची में। बड़ा मज़ा आ रहा है, स्वेटर पहनने का भी मौका मिल रहा है, सॉक्स पहनने का भी मौका मिल रहा है। तो अच्छा लग रहा है, गर्म कपड़े अपने सारे पहनने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे बहनोई जो थे वो जलेबियाँ और समोसे ले आए थे। राइला अपने घर में पकौड़े तले हुए थे, तो बस हमने चाय बनाई जल्दी से और फिर हमने इसको एंजॉय किया। अच्छा, जिस वक्त हम पकौड़े खा रहे थे और चाय पी रहे थे उस वक्त अब भी मेरे सो रहे थे। तो जब मैं किचन में गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि भाई दाल भरी बनाओ, आज बारिश हुई है, जबकि बारिश 5 मिनट होके ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो जो है, तो फिर मैंने अब्बी को उस वक्त मैंने जलेबियाँ उन्होंने खाई, पकौड़े वो नहीं खाते इतने शौक़ से, तो जलेबियाँ और जनाब उनको चाय दी साथ में। और यहाँ पर जो है फिर मैं अब तैयारियाँ कर रही थी। पहले सबसे पहले तो आटा गूँधना पड़ा मुझे, क्योंकि आटा नहीं होता हमारे घर में गूँधा हुआ। तो और पराठे बगैर आटे के यानी बन नहीं सकते थे। तो उसमें मैं सॉल्ट डालती हूँ और थोड़ी सी वो है कलौंजी डालती हूँ। उसके बाद जो है इसको गूँध के रखा है। अब चने की दाल उबाली है, जो कि मेरे घर में नहीं थी, राइला से 1 कप मांग के लाई नीचे से, क्योंकि अभी तक हमने ग्रॉसरी की नहीं है। अच्छा, बीच में हमारा फ़ोन आ गया था मेरे खाला का, तो बस वो सुनने लग गई थी तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ यानी बीच में वक्फा आ गया था। अच्छा जनाब, यहाँ पर बस मैं आपको यही बता रही थी कि दाल भी नहीं थी, तो इसकी वजह यही है कि अभी ग्रॉसरी नहीं की है। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले करने का इरादा है, ताकि सब चीज़ें आ जाएँ। अभी लिस्टें बन रही हैं तो मुझे बताइए, कौन कौन ग्रॉसरी करने से पहले लिस्टें बनाता है? तो मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिस्ट निकालती भी नहीं हूँ, बस वैसे ही जहन में सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ही ले आती हूँ सारी चीज़ें, और 2-4 फालतू भी ले आती हूँ, और जो एक आध जो लिस्ट में होती है वो भूल भी जाती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है हमारे साथ। तो यहाँ पर जो है मैंने हलवा भी बना लिया है चने की दाल का, और बस थोड़ा सा ही बनाया इसलिए कि भाई इतनी, क्योंकि गैस की भी प्रॉब्लम थी, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा रख देती तो वो बहुत देर में बनता, और फिर मुझे लंच यानी डिनर तक तैयारी करनी थी अपनी। यहाँ पर मैंने 2 आलू उबाल के उसको भी मैश कर लिया था। आलू के पराठे बनाएंगे, या अब्बी के लिए दूध हल्दी बना के रखा हुआ था मैंने। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, आटा भी यहाँ पे गूँध के तैयार है। बस अब हम बनाएंगे इनके पराठे और करेंगे इंजॉय। तो वो दाल का तो हमारे यहाँ मीठा ही पराठा बनता है। वो तो यानी ये हलवा जो मैंने बनाया है, इसी को पेड़े में हम रख देंगे और इसके साथ पराठा बना लेंगे। और जो है इसीलिए मैंने अपने लिए, क्योंकि फिर मैं तो ये मीठा पराठा नहीं खाती हूँ, और फिर मैं दाल में अलग से नमक मिर्च डालूँ, ये करूँ, ये बहुत झंझट होता है। तो फिर मैं अपने लिए आलू बॉयल कर लेती हूँ, मैं आलू वाला पराठा खा लेती हूँ शौक़ से। और अब भी जो है हमारे वो खाते नहीं, उन्होंने सिर्फ हलवा वैसे ही रूखा खा लिया था, यानी चमचे से चने की दाल का हलवा। और जो है बाकी जो अब यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, हम मियाँ जी ने फरमाइश की और बेगम ने जो है वो फ़ौरन ही पूरी भी कर दी। क्योंकि ज़ाहिर है अब सर्दी तो, बारिश तो उसी वक्त 5 मिनट होके रुक गई, लेकिन सर्दी थी तो अच्छा लगता है सर्दी में इस तरह का गरम गरम खाने खाए जाएं। तो फिर मैं कहा चलें, इस वक्त ज़ाहिर है टाइम भी है इसका खाने का, तो फिर बना ही देते हैं थोड़ी सी। यानी मेहनत तो लगी, क्योंकि सब चीज़ें खाने पीने की तब माशाल्लाह से रखी हुई थी, सालन भी रखा था और रोटी भी रखी थी, तो कुछ बनाने का नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये हम कल सुबह खा लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई चीज़ मेरे घर में कभी भी कभी ज़ाया नहीं हुई। ना कभी मैंने कोई रोटी का टुकड़ा भूसी टुकड़ों में दिया, ना कोई मेरे मासी को कभी भी मैं जब भी देती हूँ ताज़ा खाना देती हूँ। बासी खाना हमारे यहाँ खुद ही खाया जाता है, उसको अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। तो अब हमारे घर का खाना है, तो अगर 2 टाइम, पहले मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे 2 टाइम का, यानी 2 टाइम खाने के बाद तीसरे टाइम, बल्कि वो तो चाहते थे बस एक ही टाइम खाऊं। लेकिन खैर शुरू शुरू में वो 2 टाइम फिर खा लिया करते थे। तो लेकिन फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको अब आदत पड़ गई, अब वो 2-3 टाइम भी खा लेते हैं। और अगर यानी रखा हो मैं कुछ और बना दूँ, तो वो मुझसे कहते हैं कि नहीं पहले वो ख़त्म करो, फिर जो है ये खाएंगे। तो बस इस तरह से इंसान चेंज भी हो जाता है अपने, यानी आदत अपनी वो चेंज कर लेता है। तो वो कुछ मेरा भी ख्याल करते हैं कि भाई ज़ाहिर है बेगम ने इतनी मेहनत से बनाया है, तो फिर उस पर
थोड़ा-सा वो करना चाहिए कि भई हर वक़्त तो नहीं मैं बना सकती ना नया खाना। और फिर उसके लिए अगर दोनों टाइम बनाया जाए या हर रोज़ बनाया जाए ना तो बहुत थोड़ा-सा बनता है और थोड़े से बनने में ना नमक, मिर्च कभी न कभी उसमें मसाले सही नहीं डलते, मुझसे तो नहीं डलते। थोड़ा इतना हो कि 3-4 टाइम चल जाए तो फिर बहुत मज़ेदार बन जाता है। या फिर बहुत सारी क्वांटिटी में बने, जैसे 5-6 लोगों के लिए, उससे ज़्यादा लोगों के लिए तो फिर भी अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर 2 लोगों के लिए यानी 1 टाइम के लिए बने, तो बहुत बुरा बनता है खाना मुझसे। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।